हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के प्रमुख जन आंदोलन। उत्तराखंड में कौन कौन से आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है हमारा, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। तो उत्तराखंड के प्रमुख जन आंदोलन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलते हैं कौन कौन से आंदोलन यहाँ पे हुए थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोला पालकी आंदोलन। तो उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था जिसको डोला पालकी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों निम्न वर्ग द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज में शिल्पकारों को स्वर्ण दूल्हे के समान सामाजिक स्थिति को प्राप्त करना था। शिल्पकार दूल्हों को पैदल ही चलना पड़ता था, उन्हें डोली में बैठने नहीं दिया जाता था। जयानंद भारती जी ने लगभग 20 वर्षों तक चलने वाले इस आंदोलन के समाधान के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसका निर्णय शिल्पकारों के पक्ष में आया। जिसके पश्चात शिल्पकार दूल्हे व दुल्हन को भी डोली में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को कुमाऊं का अंबेडकर यानी कि पहाड़ का अंबेडकर भी कहा जाता है। 1911 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। 1996 में परिपूर्णानंद पैनुली को अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डोला पालकी आंदोलन। उसके बाद है कनकटा बैल आंदोलन। तो कनकटा बैल आंदोलन क्या है, देखते हैं। कनकटा बैल आंदोलन अल्मोड़ा के बड़ियार रेट लमगड़ा गांव से शुरू हुआ था। यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। अल्मोड़ा के बड़ियार रेट लमगड़ा गांव में एक बैल के ऋण लेने के लिए 2 बार कान काटे गए। अधिकारियों ने 2 बार ऋण लिया तथा 2 बार बीमा की राशि हड़प कर ली गई ग्रामीणों द्वारा। तो ग्रामीणों ने क्या किया था, यहाँ पे 2 बार बीमे की राशि हड़प ली थी और 2 बार क्या किया था, इन्होंने बैल के कान काट लिए थे। उसके पश्चात फलस्वरूप इस बैल को राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में घुमाया गया तथा भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश किया गया। भ्रष्ट अधिकारियों के इस भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, कनकटा बैल जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से। तो भ्रष्टाचार के विरोध में यह आंदोलन हुआ था और जो बैल था जिसके कान काटे गए थे उनको विभिन्न क्षेत्रों में घुमाया गया था ताकि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। नेक्स्ट है कोटा खर्रा आंदोलन। ये कोटा खर्रा आंदोलन था, कोटा खुर्द आंदोलन भी इसको बोला जाता है। सरकार द्वारा बनाए गए नए भूमि तथा वन कानूनों के विरोध में कोटा खर्रा आंदोलन चलाया गया था। इस कानून के तहत स्थानीय लोगों की जमीनों को जंगलात की भूमि में तब्दील किया जा रहा था। यह आंदोलन सीलिंग कानून के खिलाफ राज्य के तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों एवं श्रमिकों को भूमि वितरण करने से संबंधित था। ये था कोटा खर्रा आंदोलन। उसके पश्चात है कुली बेगार आंदोलन।
तो ये आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम्स में, तो इसलिए ये अच्छे से रीड करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कुली बेगार आंदोलन क्या था, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुली बेगार। तो यहाँ पे हुआ क्या था, कुली बेगार प्रथा ब्रिटिश काल में प्रचलन में थी। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तो रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव के लोगों का यह दायित्व होता था कि गांव के व्यक्ति अंग्रेजों का सामान को लेकर एक गांव से दूसरे गांव की सीमा तक लेकर जाते थे। तो यहाँ पे होता क्या था कि अंग्रेजों का जो सामान होता था उसको गांव के व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते थे। इसके संबंध में रजिस्टर तैयार किए जाते थे जो गांव के मुखिया के पास होते थे। इन रजिस्टरों को बेगार रजिस्टर कहा जाता था। सामान ले जाने वाले ग्रामीणों को उसके बदले कोई भी धनराशि नहीं दी जाती थी। तो इसके बदले इनको कोई भी धनराशि नहीं दी जाती थी और फ्री में इनसे ये बेगार कराया जाता था, फ्री में इनसे काम करवाया जाता था। तो 1921 में कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में आम जनता द्वारा चलाया गया अहिंसक आंदोलन था। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में बद्री दत्त पांडे जी तथा चिरंजी लाल शाह के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों द्वारा कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। पटवारियों ने कुली बेगार से संबंधित सभी रजिस्टर सरयू नदी में फेंक दिए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो कुली बेगार आंदोलन ये होता क्या था कि जैसे पहले यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, तो अंग्रेज क्या करते थे कि जो गांव के लोग होते थे उनको कहते थे कि आप उनको एक रजिस्टर, उनके लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाता था डेली के लिए। और वो क्या करते थे कि जैसे उनका कोई सामान होता था, उस सामान को गांव के व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। और डेली का रोटेशन होता था कि डेली मतलब एक ना एक व्यक्ति एक गांव में खड़ा रहेगा, वो अंग्रेजों का सामान लेके आएगा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति दूसरे गांव में खड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती थी और इसके लिए रजिस्टर तैयार किया जाता था कि किसकी ड्यूटी सामान ले जाने की होगी, किसकी कहाँ से कहाँ तक सामान ले जाएगा। तो ये रजिस्टर तैयार किया गया था और इसके लिए इनको कोई भी वो चार्ज नहीं दिया जाता था, कोई भी इनको पैसा नहीं दिया जाता था, फ्री में इनको काम करवाया जाता था। तो फ्री में काम करने की जो ये प्रथा थी जिसको बेगार कहा जाता था, इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया, कुली बेगार आंदोलन। तो ये 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे तथा चिरंजी लाल शाह के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों द्वारा कुली बेगार न देने की शपथ की गई। और इन्होंने क्या कर दिया, इस दिन ये जितने भी रजिस्टर हुआ करते थे, जो कुली बेगार के रजिस्टर थे, इनको इन्होंने सरयू नदी में बहा दिया। तो इसलिए इन रजिस्टरों के साथ ही क्या हो गया, इस प्रथा का भी अंत हो गया। उसके पश्चात है पानी राखियो आंदोलन। तो फ्रेंड्स, पानी राखियो आंदोलन क्या है, सरकार द्वारा चलाई गई वन नीति के कारण जंगलों का अथाह रूप से कटान हो रहा था, जिसके कारण पर्यावरण असंतुलन तथा पेयजल समस्या गहराने लगी थी। पौड़ी के उपरकाल में सच्चिदानंद भारती द्वारा पानी राखियो आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत पर्यावरण व जल स्रोतों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो पानी राखियो आंदोलन है, ये क्या था, विशेषकर कि यहाँ पे जब सरकार द्वारा कोई वन नीति चलाई गई जाती थी, तो उसमें क्या होता था कि अथाह रूप से कटान होने लग जाता था। और जब ये कटान करते थे तो उससे एक तो क्या होता था कि पर्यावरण असंतुलित हो जाता था तथा पेड़ों के कटान के कारण जो जल की जो गांव में जल की समस्या पैदा होने लगती थी। तो क्योंकि जैसे कि गांव में क्या होता है कि जंगलों के कारण ही पानी वहां पे पैदा होता है, तो जंगलों का ही पानी आता है। तो इसलिए क्या होता था, जब जंगल ही नहीं रहे तो उसके बाद यहाँ पे पानी की समस्या भी उत्पन्न होने लगी थी। तो उसके बाद
तो जो पौड़ी है, पौड़ी के उपरंग हाल में सच्चिदानंद भारती द्वारा पानी राखियों आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत पर्यावरण व जल स्रोतों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। तो ये पानी राखियों आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद एक आंदोलन और चला, विश्वविद्यालय आंदोलन। तो विश्वविद्यालय आंदोलन क्या था? तो विश्वविद्यालय आंदोलन के तहत कुमाऊं तथा गढ़वाल में विश्वविद्यालय खोलने के लिए चलाया गया था। तो जब ये विश्वविद्यालय आंदोलन चलाया गया तो उस समय क्या हुआ था कि विश्वविद्यालय की मांग की गई थी कि उत्तराखंड में विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो उसके पश्चात क्या हुआ? 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1973 में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आंदोलन जो महत्वपूर्ण थे एग्जाम्स की दृष्टि से। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमें। ये मेन बिंदु थे जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते रहे हैं अक्सर, तो इसलिए आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तथा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में लिख के हम उन पे वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और हम निरंतर आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।